नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है, बिहार में शराबबंदी कानून हटाने की मांग होने लगी है। देखिए, पटना हाईकोर्ट ने तो बिहार में शराबबंदी को फेल करते हुए कहा है कि शराबबंदी कानून यदि लागू नहीं होती है तो इसे अविलंब हटा दिया जाए। और अब लालू प्रसाद यादव जी का बड़ा बयान सामने आ रहा है। देखिए, बिहार में अभी राजद की सरकार है। राजद और नीतीश कुमार जी साथ में सरकार चला रहे हैं और पहले जिस तरह से पूरी आरजेडी शराबबंदी कानून को खत्म करने के पक्ष में थी, और लालू यादव ने तो कई बार कहा है कि ये शराबबंदी कानून फेल है, इसे अविलंब खत्म कर देना चाहिए। लालू यादव के इन्हीं बयानों को अब फिर से वायरल किया जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव यदि शराबबंदी खत्म करने की बात करते हैं तो क्या नीतीश कुमार जी से अब बात करेंगे लालू यादव, और बिहार में शराबबंदी कानून को क्या खत्म करेंगे? पहले आप जरा लालू प्रसाद यादव जी का ये बयान सुनिए। क्या लगता है, शराबबंदी खत्म कर देना चाहिए बिहार में सर? अब खत्म करे न करे वो जाने, हम तो खत्म करने के लिए हम लोग बोले थे कि समाप्त करो, ऑनेस्टली सोच विचार के फेल तो हो गया। वो साफ साफ सुनाई देता है कि उन्होंने कहा कि शराबबंदी खत्म कर देनी चाहिए। अब खत्म करें ना करें ये सरकार पर निर्भर करता है, हम तो खत्म करने के लिए ही बोले थे। यानी लालू प्रसाद यादव ने जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई है तभी से कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को हटा देना चाहिए। इन्होंने कहा कि नीतीश को तो हमने पहले ही कहा था कि आगे बहुत मुश्किल होगी, शराबबंदी कानून वापस ले लो। लालू यादव का बड़ा दावा सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि बिहार में शराबबंदी कानून के समय उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आगाह किया था कि अन्य राज्यों से शराब की तस्करी रोक पाना काफी मुश्किल है, असंभव जैसा है। इसलिए नीतीश कुमार जी, आप शराबबंदी कानून को सफल नहीं कर पाएंगे बिहार में, अतः शराबबंदी कानून को खत्म कर दीजिए ना। और अब भी लालू प्रसाद यादव से जब भी पूछा जाता है कि क्या वे बिहार में शराबबंदी कानून के पक्ष में है या शराबबंदी कानून के वापस लिए जाने के पक्ष में, तो लालू प्रसाद यादव जी का यही फैसला होता है कि हमने बहुत पहले ही कहा है कि शराबबंदी कानून के कार्यान्वयन में कठिनाई को ईमानदारी से स्वीकार किया जाना चाहिए और इसे खत्म कर देना चाहिए। शराबबंदी कानून को कभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सकता है। और सुनिए, लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक आरोप लगाया है कि बिहार में लोग मर रहे हैं और शराब की होम डिलीवरी हो रही है। आरजेडी सुप्रीमो के छोटे बेटे यानी तेजस्वी यादव ने भी शराबबंदी की विफलता का आरोप लगाते हुए पुलिस व राज्य सरकार पर कई बार निशाना साधा है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की माने तो इन्होंने भी कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरह से विफल है। राबड़ी देवी ने तो यहां तक कहा है कि पुलिस की मिली भगत से बिहार में जहरीली शराब बेची जाती है, नकली शराब बेची जाती है। राबड़ी देवी ने तो यहां तक सवाल पूछा है कि आज तक आखिर शीर्ष पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। तो वहीं हम यदि पटना हाईकोर्ट की माने तो पटना हाईकोर्ट ने भी बिहार में शराबबंदी कानून पर सख्त टिप्पणी दी है। सीधा सीधी पटना हाईकोर्ट का कहना है कि शराबबंदी यदि ठीक से लागू नहीं कर पाते हो तो इसे अविलंब खत्म कर देना चाहिए। खत्म करो बिहार में शराबबंदी। पटना हाईकोर्ट का साफ साफ कहना है कि बिहार में शराबबंदी के मामले में सरकार पूरी तरह से फेल है। और जब हाईकोर्ट की ऐसी टिप्पणी आती है, हाईकोर्ट खुद फैसला सुना रहा है कि बिहार में शराबबंदी फेल है, तो आखिर ऐसी शराबबंदी का क्या फायदा? पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि शराबबंदी कानून को लागू करने में सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और ये सब कुछ शराबबंदी के कारण हो रहा है और बिहार के युवा पीढ़ी बर्बाद की कगार पर पहुंचती जा रही है। पटना हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने सरकार पर बेहद कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि शराबबंदी कानून को सही तरीके से लागू नहीं किए जाने के कारण बिहार में नए तरह के क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। अब तो पटना हाईकोर्ट ने भी माना है कि शराब तस्करों के साथ बिहार के कई पुलिस और नेता की मिली भगत है। ये सारे लोग मिलकर बिहार में शराब का धंधा कर रहे हैं और इनके चाल में जनता फंसती जा रही है, जनता मर रही है। यानी हाईकोर्ट का कहना है कि शराबबंदी लागू जब से हुई है तब से नेता लोग मौज कर रहे हैं और जनता बेचारी मर रही है।
पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून के कारण सबसे ज्यादा 18 से 35 साल के लोग जेल गए हैं। बेहद चिंताजनक बात यह है कि किशोर यानी 18 साल से कम उम्र के लड़के इस जाल में फंसकर बर्बाद हो गए। जिस उम्र में इन्हें पढ़ाई करनी चाहिए उस उम्र में शराब के मामले में इनको फंसाकर जेल भेजने का काम सरकार करती है। तो बताइए कैसे आखिर बिहार का विकास होगा? युवा प्रदेश बिहार का आखिर किस ओर जा रहा है? पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि आज किशोरों से, बिहार के छोटे छोटे बच्चों से बिहार में शराब की होम डिलीवरी करवाई जा रही है। शराब के केस में फंसे किशोरों की अनगिनत जमानत की अर्जियां से ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि शराब तस्कर किशोरों को अपने धंधे में शामिल कर रहे हैं ताकि उन्हें जुवेनाइल होने का फायदा मिले और अगर पकड़े भी जाए तो जल्दी बरी हो जाए। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब से बिहार में शराब प्रतिबंध हुआ है तब से ड्रग्स और अन्य नशीली पदार्थों का सेवन बढ़ता जा रहा है और जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है तब से क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। देखिए, शराब का धंधा करने के लिए, शराब को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए गाड़ियों की आवश्यकता होती है और जब से शराबबंदी कानून लागू हुई है बिहार में गाड़ी चोरी की संख्या बढ़ती जा रही है। नंबर प्लेट बदला जा रहा है, इंजन बदला जा रहा है, चेचिस बदला जा रहा है, फर्जी गाड़ियां सामने आ रही है। शराबबंदी लागू होने से बिहार के लोगों की कार्य क्षमता भी घटी है। देखिए, यदि आप बिहार के जेलों में देखोगे तो सबसे ज्यादा गरीब लोग शराब के धंधे में जेलों में बंद हैं। शराब के धंधे में इन्हें फंसाया गया है। तो जो गरीब मजदूर वर्ग हैं, यदि उनसे मोटी रकम जुर्माना के तौर पर वसूला जाता है या जेल भेजा जाता है तो उनकी मनोबल काफी टूट जाती है और इस तरह से लोगों की कार्य क्षमता आज बिहार में घटती जा रही है। भारी तादाद में गरीबों को जेल भेजा जा रहा है और इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक तौर पर उनका मनोबल गिर गया है। हाईकोर्ट ने यहां तक कहा है कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है तब से कई निर्दोष लोग जो जिंदगी में कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाए हैं उनको भी काफी नुकसान हो रहा है। उनको कैंसर तक की बीमारी हो रही है। देखिए, सरकार जो शराब पकड़ती है और उन्हें नष्ट करती है तो एक जगह पर कई सारे मात्रा में शराब नष्ट किए जाते हैं और इससे भूमि की उर्वरता क्षमता पर घातक प्रभाव पड़ता है। शराब में मिले हुए रासायनिक पदार्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर असर डालता है और भूमि की उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है। तो इससे तो किसान बर्बाद हो ही रहे हैं, लेकिन जब शराब के जो हानिकारक पदार्थ हैं वो पेयजल में मिल जाते हैं तो इससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियां पैदा होती है। यानी निर्दोष लोगों को कैंसर तक की बीमारी हो सकती है नीतीश कुमार जी के इस शराबबंदी के कारण। इसलिए अब बीजेपी वाले और खुद राजद वाले बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और लालू यादव के पहले ऐसे कई बयान आ चुके हैं, राबड़ी देवी जी के बयान आ चुके हैं। खुद तेजस्वी यादव ने कई बार मांग की है कि इस शराबबंदी कानून को खत्म कर देना चाहिए। अब आपकी क्या राय है? आप बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करवाना चाहते हैं या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।